अच्छा, जो कल अपन ने देखा था, अपन ने 2 टॉपिक ही कल पढ़े थे, है ना? 2 ही पढ़े थे? अरे बताया था 2 ही पढ़े थे, नहीं एक ये पढ़ा था और एक वो वाला पढ़ा था पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? S1 सर। होता है। सर और डायरेक्टर सर्कल एक टॉपिक। कॉर्ड है, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ये मेरा बीटा था। तो हाँ कॉर्ड के एंड पॉइंट से देखो मैंने अल्फा बीटा मेडिटेट किया है कि नहीं किया है? हाँ हाँ सर। और इसके बाद जो अपन को एच को कमा के पॉइंट चाहिए रहता था, वो कैसे निकालते थे अपन? ये मेरे पास के एच कमा के पॉइंट आता था, यही आता था। तो मेरे को अगर एच के हाँ चाहिए सर। तो अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? एच इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। और क्या होता है? के इक्वल्स टू ए कॉस साइन अल्फा प्लस साइन 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 बीटा अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा कॉस। माइनस बीटा बाई टू, यही पढ़ा था। हाँ एंड कॉर्ड जॉइनिंग पी अल्फा एंड पी बीटा का इक्वेशन भी पढ़ा था। है ना? ये तो उसी से तो आया था ये। हाँ सही है। और डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल भी कल ही पढ़ा था? कल पढ़ा था कि परसों पढ़ा था? हाँ नहीं नहीं कल ही। कल पढ़ा था। डायरेक्ट सर्कल की रेडियस कितनी हाँ होती है? अगर मेरे को सर्कल पता है तो डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? पहले टेंजेंट की परपेंडिकुलर जहां मीटअप करती है उन सब पॉइंट का लोकस जो होता है वो मेरा क्या कहलाता है? डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, इसके बाद रेडियस कितनी होती है डायरेक्टर सर्कल की? इंटरनल सर्कल की रूट टू। 2 टाइम्स। रूट टू टाइम्स। हाँ। है ना? ओ। सेंटर तो सेम ही रहेगा। हाँ हाँ सेम ही रहेगा। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? नो नहीं सर। है। चलो भाई, आज अपन थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन कर लें प्यारा सा। एट सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस हैविंग सेंटर origin tangent are drawn from each point of 3x plus 4y is equals to 4. Find fixed point from which all COC will pass through. नोट हो गया? यस सर। सबका नोट हो गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात है, इसको पढ़ो पहले क्या कह रहा है। कह रहा है भाई एक सर्कल है, मैंने कहा ठीक है यार, कौन सी बड़ी बात है। यूनिट रेडियस है, मतलब रेडियस कितनी है उसकी? 1। वन। और सेंटर क्या है उसका? ओरिजिन, मतलब सी मेरा 0 0 है सेंटर। जीरो जीरो। रेडियस कितनी है? 1, मतलब सर्कल कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। हाँ अच्छा, फिर क्या कह रहा है? टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ दिस लाइन। कोई ये लाइन जो होगी, पहले तो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? कैसे चेक करते हैं? एस वन। चेक कैसे करते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं। फिर से बोलो। अरे कॉर्ड तो इंटरसेक्ट करते हैं ना। फिर से बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाइन ऐसे पास होगी कि ऐसे पास होगी कि टच करके जाएगी? कौन बोलेगा? अरे बोलो। अरे कैसे निकालते हैं? अंदर है, अगर कट कर रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटी होगी आर से। टच कर रही है तो हाँ। पी इक्वल आर होगा। नहीं टच कर रही है तो पी ग्रेटर देन आर होगा। पी की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 3 × 0 प्लस 5। 3 × 0 प्लस 0 माइनस का 4 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 1, मतलब √10 आएगी। मतलब हाँ मॉड लेंगे तो 4/√10 आएगी। अरे इस सर्कल की रेडियस बोलो। रेडियस बोलो 1 है कि नहीं? अगर रेडियस 1 है तो 4/√10 बड़ा कि यस 1 बड़ा? 4/√10 बड़ा कि 1 बड़ा? 4/√10 बड़ा कि 1 बड़ा? बोलो। अरे वन बड़ा है। नहीं नहीं 4/√10।
4/√10 बड़ा है, मतलब P बड़ा है, R छोटा है, मतलब मेरा जो लाइन है वो कहाँ पे है, बाहर है। क्लियर है हाँ यहाँ तक कोई हाँ। दर्द? यस सो, ये भी बताना यस पड़ेगा सो, क्या? ए, ये भी बताना पड़ेगा? नहीं नहीं यस नहीं। सो, नहीं बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, बोल दो तो घर पे आके बताते हैं आके फिर। देखो सर देखो ये बता दो। फीस दे दो, हम आ जाएंगे पक्का। सर मैं आपको टिकट बुक करके दे देता हूँ, आप बताओ। टिकट बुक करने से क्या होगा, मेरा टाइम भी तो देखो। अरे अच्छा सर, टिकट का और अच्छा ये तो सदा सर टिकट का हो गया, आप रहोगे सब करोगे उसका भी तो। अरे नहीं नहीं, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट है उसके साथ। अच्छा ये बात भी है। अरे 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 आप ऐसे ही आ जाओ, अब ये भी ये सब कॉम्प्लीमेंट्री रख लो फिर। नहीं नहीं, ये तो चलो कॉम्प्लीमेंट सर, है। मैं आपको सर पूरा आगरा तो घुमा दूंगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। चलो आते हैं किसी दिन आगरा। आना है, मम्मी पापा कह रहे थे घूमने को, देखते हैं जिस दिन आना होगा देखेंगे। आगरा बहुत अच्छा शहर है। हाँ, अगर अच्छा चाट पकौड़ा भाई बहुत बढ़िया सर। है ना। अच्छा ये मेरे पास कोई सर्कल है, ये मेरे पास वो थी, लाइन थी, है ना, ये थी। अच्छा अपन ने यहाँ तक ये तो एकदम बात तय कर ली है कि भाई मेरे पास जो लाइन है वो सर्कल के बाहर लाई कर रही है। इसने क्या बोला, इसने अगला दांव खेला है कि मेरे जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है वो कहाँ से ड्रॉ हुई है। ये मेरी कोई लाइन है, पहले तो ये बताओ। हाँ सर। टेंजेंट कहाँ से इसने ड्रॉ की है? फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ 3x प्लस y तो कितने पॉइंट पॉसिबल है किसी लाइन पे, कितने पॉइंट पॉसिबल है? इनफाइनाइट। मतलब कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं? इनफाइनाइट। तो कितनी कॉर्ड बन सकती हैं, कितनी सीओसी बन सकती हैं? सीओसी बनती कैसे है? कॉर्ड जहां टच करती है उसके पॉइंट को मिलाने से सीओसी बनती है। हाँ। बनती है। तो कितनी सीओसी पॉसिबल है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो मैंने कहा इन्फाइनाइट हो भाई एक जाएंगे। पॉइंट पकड़ लेते हैं पहले, एच कॉमा के पकड़ लें। हाँ। मैंने कहा मैंने इससे टेंजेंट बनाई, सर यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। है ना। ये मेरे पास सीओसी देगा, यस सर। सही है। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा भाई एक पॉइंट नहीं। और पकड़। अरे टेंजेंट तो इनफिनाइट पॉसिबल है। मैंने कहा भाई एक पॉइंट और पकड़, मैंने कहा ये ले पकड़ लिया भाई, ये पकड़ लूं, यू अंदर हाँ कट कर चला गया। तो सेम पॉइंट से पास हो रही है ना। क्या हुआ? नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, अब टेंजेंट पहले ड्रा किया था। टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने कहा एक टेंजेंट ये अपन ड्रॉ कर ले, ये भी तो टेंजेंट ही होगी। हाँ। ये यहाँ पर टच किया, इसका मतलब यहाँ से ये सीओसी देगा। यस सर। फिर मैंने एक टेंजेंट और ड्रॉ की, ये लो, ऐसी बनेगी, अरे टेंजेंट। ये बनेगी। ये यहाँ पे हाँ कट की तो ये ऐसे कट करेगी। हाँ। ये यही तो बोल रहा है कि मैं कितनी भी किसी भी लाइन से अगर मैं इनफिनाइट टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और उसमें से जो मेरे पास इनफिनाइट सीओसी बनेगी वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होगी। ओके सारी सर, गॉट सीओसी। इट। ये कॉन्सेप्ट भी रट्टा मार लो, ये कॉन्सेप्ट भी होता है। ये एक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर मैं किसी लाइन से इनफिनाइट टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ और और उनसे जो कॉर्ड बनती है, जो कॉर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, वहां से हर कॉर्ड वहां से पास होती है। क्लियर है ये ओके। बात? क्या बोला मैंने? अगर कोई मेरे पास सर्कल है, सर्कल से मैंने कोई लाइन से हर एक पॉइंट से कोई एक फिक्स्ड लाइन से, फिक्स्ड लाइन होनी चाहिए, लाइन नहीं वेरी करनी चाहिए, फिक्स्ड लाइन से मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये लो। तो उनसे जो कॉर्ड बनेगी वो हमेशा और हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। ये कौन सा भी रट्टा मार लो, लिख लिया। यस सर। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को इसने मांगा क्या है? मेरे को मांगा है ये वाला पॉइंट ही तो मांगा है, फिक्स्ड पॉइंट ही तो मांगा है। कैसे यस सर। निकालोगे बोलो, कैसे निकालोगे? बोलो कैसे निकालोगे? ये मेरे से फिक्स्ड पॉइंट ही मांगा है। अच्छा मेरे को ये तीन लाइन ही है कि और लाइन भी आएंगी? और लाइन भी आएंगे। और लाइन भी तो आएंगी, ऐसी 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 ऐसी। लेकिन ये सारी लाइन कौन सी होंगी?
ये सारी लाइन है कौन सी? सीओसी ही तो है। यस सर। अरे सारी सीओसी ही तो है कि कुछ और है? नहीं, सीओसी है। सीओसी है। जब बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अस्मित, तुम्हारे सहारे दुनिया टिकी है, बोलो। हाँ हाँ फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। हाँ। यहां तक कोई दर्द? नहीं। जब बहुत सारी लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती है तो फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। अरे इसका रिवर्स हाँ। में तुमको बता रहा हूँ। अच्छा, फैमिली ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कैसे होता है ये कौन बोलेगा? L1 प्लस लेमडा L2 से डिनोट होता है। यस हाँ। सर। अच्छा, L1 क्या है? L1 कोई भी एक गिवन लाइन, L2 क्या है? कोई दूसरी लाइन। मतलब मेरे को दो लाइन पता हो, मैं ये वाला पॉइंट निकाल दूंगा। हाँ। यस सर। इसका मतलब मेरे से इनमें से कोई भी दो लाइन मिल जाए, कोई दो लाइन मिल जाए, मेरे को ये मिल जाएगा। अरे बोलो यस और नो। यस सर, मिल जाएगा। सर्कल की इक्वेशन कौन बोलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। 1। अच्छा मेरे को बताओ, इसमें से अगर मैं h कॉमा k से कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं तो क्या आएगी? होती क्या है? कॉर्ड की इक्वेशन कैसे आती है मार्केट में? t इक्वल टू 0 से आती है। यस हाँ। सर। मतलब एच एक्स प्लस के वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0 आएगा। अरे बोलो यस और नो। यस सर। यस और नो। मैंने कहा भाई ये बताओ, ये h कॉमा k पॉइंट किस लाइन पे है? इस लाइन पे है कि नहीं है? यस हाँ, सर। इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? यस करेगा। सर। करेगा। इसका मतलब यस थ्री सर। एच प्लस थ्री एच प्लस के इक्वल टू 4 आएगा। यस सर, 3x प्लस 2। यहां तक कोई दर्द? नहीं। मेरे को बताओ, यहां से मैं k की वैल्यू अगर यहां रखता हूं तो क्या आएगा? एच एक्स प्लस का के नहीं वाई, के की वैल्यू क्या है? 4 माइनस का 3h माइनस कौन इक्वल टू हाँ। 0। यहां तक कोई दर्द? नहीं। अरे अब बताओ, यहां से मैं क्या करूं? मेरे पास इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है? लेमडा मैं क्या लेता हूं? मेरा लेमडा कोई कांस्टेंट होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट? क्या यस सर। इसमें x आर्बिट्री कांस्टेंट है? नहीं। y आर्बिट्री कांस्टेंट है? नहीं। C4 1 तो एक कांस्टेंट ही है। h ही तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। हाँ। इसका मतलब मेरे को अब एक बात बताओ, h वाले टर्म्स को एक पास लाओ तो क्या आएगा? x-3 आएगा, x माइनस का 3y, सॉरी। अरे 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 अरे, देखो देखो मन की आंखों से। और 4y-1 आएगा। अरे एच एक्स यहाँ से आया, यहाँ से आएगा 3y h, h कॉमन ले लिया तो x-3y तो आएगा। यस सर, गॉट इट। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ? 4y-1 प्लस का h 3x माइनस का 3y 0 आएगा। अरे जरा मन की आंखों से देखो तो ये मेरा L1 लिखा है, ये मेरा लेमडा टाइम्स L2 लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ। इसका मतलब मेरे को कोई दो लाइन मिल गई। यस सर। एक L1 मिल गई, एक L2 मिल गई। L1 क्या मिली? 4y माइनस का 4y 1। माइनस 1। L2 क्या मिली? एक्स माइनस x 3y। माइनस 3y इक्वल टू 0 और 4-1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई? 1/4। अगर y मिल गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। मतलब मेरे को ये वाला पॉइंट मिल गया 3/4 कमा 1/4। अगर ये वाला पॉइंट मिला तो मेरे को ये वाला पॉइंट मिल गया। कितना आ गया? क्लियर है ये बात? यस सर। नोट हो गया? यस सर। ये थोड़ा सा इसमें स्ट्रेट लाइन का भी यूज़ होता है ना? वैसे मैंने जितना भी इसमें यूज़ किया है स्ट्रेट लाइन का, मैंने उसको पहले बता दिया था, तभी यूज़ किया है। हम्म। ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही कि समझ में नहीं आ रहा हो? नहीं सर, आ रहा है। है ना? चलो आगे बढ़े। यस सर। अगला टाइटल है पोजीशन ऑफ सर्कल। डाल दिया? पोजीशन ऑफ टू सर्कल, सॉरी। डाल दिया? यस सर, डाल दिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ। क्या बताऊं तेरे को?
मैंने कहा मेरे पास कोई एक बात बताओ, मेरे पास क्या क्या पॉसिबल है। मैंने कहा 2 सर्कल है मेरे पास। मैंने कहा 2 सर्कल हो सकता है, ऐसा एक सर्कल हो, एक ऐसा सर्कल हो। 2 सर्कल हो गए। मैंने हम्म, कहा ठीक है यार। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है कि भाई ये दोनों एक सर्कल ऐसा है और एक टच करके भाग जाए। यही पॉसिबिलिटी है दूसरी। तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि ये मेरे पास तीसरी पॉसिबिलिटी में सर्कल इंटरसेक्ट करके भाग जाए। यही पॉसिबिलिटी है। यस अरे सर। बोलो। अच्छा, चौथी पॉसिबिलिटी है कोई? ओके। चौथी पॉसिबिलिटी पोजीशन में बता रहा हूँ, पोजीशन के लिए बता रहा हूँ, पोजीशन में। हो सकता है दोनों सर्कल बहुत दूर दूर हो सकता है दोनों सर्कल टच कर रहे हो सकता है दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो। कोई चौथी पॉसिबिलिटी है? बोलो। सर की फैसिलिटी ओवरलैप हो सकता है ना? ओवरलैप तो सेम सर्कल हो गए ना। अरे ओवरलैप करवाओगे तो सेम सर्कल होगा ना, फिर ओवरलैप कहाँ रहा? चौथी पॉसिबिलिटी है भाई कि मेरा सर्कल एक अंदर बैठ जाए आके, टच कर रहे ऐसे। और पांचवी पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है अंदर हो लेकिन टच ना करे कहीं पे। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो तो मेरे को बता दो। सर, कॉन्सेंट्रिक। क्या हुआ? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे ही तो बन जाएगा। इसी ये वाला केस आ जाएगा, फिफ्थ वाला। ओके। अरे अरे, फिफ्थ वाला आ जाएगा ना। हम्म। और कोई पॉसिबिलिटी इसके अलावा सोचो। नहीं है ना। यही मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी क्या है बोलो? व्हेन सर्कल आर फॉर फ्रॉम ईच अदर, लिख लेना। सर्कल फॉर फ्रॉम ईच अदर। ईच अदर। सर्कल टचेस फार फ्रॉम ईच। ईच अदर। सर्कल intersect each other. Circle touches internally. Circle inside circle. Inside circle but not touches. यही मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो तो बोलो। नहीं। नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। मैं एक एक करके सब पॉसिबिलिटी उठाता हूँ। नोट हो गया ना इतना? चलो इसी में उठाता हूँ। यस सर। इसी में उठाता हूँ। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। पकड़ना, बात को पकड़ना, तभी समझ में आएगा। जरा सा भी 3-5 किया समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब मेरे को एक बात हो, सबसे पहला केस क्या था? सबसे पहला केस था मेरे पास कि मेरे पास कोई सर्कल था, ये लो ड्रॉ कर दिया। मेरे पास कोई दूसरा सर्कल था, ये लो ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। अरे बोलो नहीं है। नहीं। मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ, इस सर्कल डिनोट कैसे करूं? मैंने कहा S1 डिनोट कर दूं। S1 वो वाला S1 नहीं है। कौन सा S1? C1। नहीं C1 नहीं C2। नहीं नहीं, अरे C1 C2 नहीं है। C1 C2 तो मैं सेंटर से नोट करूंगा। ये मेरा C1 सेंटर इसका, C2 सेंटर इसका। अरे ओके। ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है। मेरा वो S1 नहीं है। कौन सा S1? पॉइंट। पॉइंट डालने वाला S1 नहीं है। ये सर्कल की इक्वेशन है S1। क्लियर है ये बात? यस सर। ये सर्कल की इक्वेशन है S1। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सर्कल की इक्वेशन वाला S1 है। यहाँ तक कोई दर्द यस। नहीं। नहीं है। मैंने कहा अब मेरे को एक बात बताओ, ये केस कब आएगा? मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि मेरे पास ये दोनों सर्कल दूर दूर हैं? मेरे को तो इक्वेशन गिवन रहेगी। इक्वेशन गिवन रहेगी, उससे मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मेरे पास ये सर्कल दूर दूर है? बोलो सर यार। सेंटर से। मैंने कहा सेंटर अब से। मेरे को एक बात है, अगर मैं पहले वाले सेंटर को पकड़ूं और पहले वाले सेंटर को मैं मानूं तो क्या मानूंगा? माइनस जी को माइनस से मान लूं। लेकिन मैं माइनस का G1 कॉमा माइनस का F1 मानूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 सर्कल है। सेकंड वाले सर्कल के सेंटर को क्या बोलूंगा मैं? माइनस का G2 कॉमा माइनस का F2। यहां तक कोई दर्द? हम्म, यहां तक कोई दर्द हम्म, नहीं है। मैंने कहा अब मेरे को एक बात हो, अगर मेरा C1 C2
ये मेरे पास डिस्टेंस होगी C1 C2, ये कहाँ भाग गई, हाँ ऐसी होगी, यस सर। ये लो, ये होगी C1 C2। हाँ मेरे पास ये मेरा C2 क्या मैंने अपने सेंटर क्या माना है, माइनस का G2 कॉमा माइनस का F2। अगर मेरी C1 C2 ये मेरा S2 सर्कल है, अगर मेरी C1 C2 डिस्टेंस, C1 C2 डिस्टेंस, अच्छा ये कौन बोलेगा इसका रेडियस कितना है R1, इसका रेडियस कितना है R2, यहाँ तक कोई तक। अगर मेरी C1 C2 की डिस्टेंस R1 प्लस R2 से बड़ी होती है तो सर्कल टच करेगा कि दूर भागेगा। दूर भागेगा। इसका मतलब अगर मेरे को चेक करना हो तो अपन कैसे चेक करेंगे, दोनों सर्कल की रेडियस निकालेंगे, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर डिस्टेंस दोनों रेडियस के सम से बड़ी आ रही है तो सर्कल का केस कौन सा आएगा, फॉर अवे वाला। ये क्लियर है। हाँ अरे यहाँ तक तो बच्चा बच्चा जानता है, ये कंडीशन फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, यस सर। यहाँ तक तो कुछ नहीं करना है। अब आएगी मुद्दे की बात, मुद्दे की बात तो अब आएगी। मैंने कहा ये मेरा सर्कल का तो ही, मैंने कहा ये मेरे पास कोई छोटा सर्कल था, मतलब दूसरा सर्कल था, ये लो, यहाँ तक कोई दर्द। मैंने कहा इसका सेंटर अपन ने क्या माना है C1, इसका सेंटर अपन ने क्या माना है C2, इसके सर्कल की क्वेश्चन अपन ने क्या मानी है S1, इसके सर्कल की क्वेश्चन अपन ने क्या मानी है S2। यहाँ तक कोई दर्द, अरे बोलो यस। अच्छा मेरे को एक बात हो, इस पर अगर मैं दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक टेंजेंट ऐसी पॉसिबल है, यहाँ तक कोई दर्द, क्लियर है। और कोई पॉसिबल है टेंजेंट, हाँ नीचे पे भी। नीचे से भी पॉसिबल है क्या, ये लो भाई बना दिया। ये दूर से क्यों भाग गई भाई, सर्कल बड़ा कर लें क्या, सर्कल बड़ा कर लेते हैं। वो सर्कल बनता कहाँ से था, बनाने वाला सर्कल का एक वो आया था अभी थोड़ी देर पहले से, शेप्स। ये आया था, है ना, यही था। हाँ ये तो वो वाला आ गया। चलो एक काम करते हैं, अरे सही है ना सर्कल। ठीक है। यही बनेगा केस, हाँ यही बनेगा। ये बनेगा, है ना। चलो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुन लो, मैंने अपन ने क्या पढ़ा है, अच्छा लेकिन अब मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना। मैंने अभी तक क्या पढ़ा, इसके सेंटर को अपन ने क्या माना था -C1, C1, इसके सेंटर को क्या F1। माना था C2, यही तो माना था। इसका सेंटर की पोजीशन अपन ने क्या मानी थी, माइनस का G2 कमा माइनस का F2। इसके सेंटर को अपन ने क्या माना था, माइनस का G1 कमा माइनस का F1। अपन ने अभी तक क्या देख लिया कि इसके पास जो टेंजेंट पॉसिबल है वो कितनी पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है यहाँ से ऐसी, यहाँ तक कोई दर्द है, नहीं। मैंने कहा एक टेंजेंट ऐसी पॉसिबल है यहाँ से, यहाँ तक कोई दर्द, क्लियर है ये बात, ये यहाँ से टच करके जाएगी, है ना। और कोई टेंजेंट पॉसिबल है क्या, नहीं। और भी तो पॉसिबल है, यहाँ तक कोई दर्द, अरे सर फिर ऐसी भी तो पॉसिबल होगी, हाँ यहाँ तक कोई दर्द। तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, 4 टेंजेंट पॉसिबल है। इसका मतलब इस वाले केस में ये हट गया क्या, फर्स्ट चीज अपन ने क्या पढ़ी थी, केस फर्स्ट था मेरा ये, केस फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, C1 C2 डिस्टेंस किससे बड़ी होगी, R1 प्लस R2 से, यही बड़ी होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाउ मेनी टेंजेंट आर पॉसिबल, 4 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। बिल्कुल अगला पॉइंट, 4 टेंजेंट आर पॉसिबल।
क्लियर है? हम्म, अच्छा, इनमें से दो टेंजेंट कौन कौन सी हैं? एक तो ये टेंजेंट है, ये वाली और ये वाली। ये तो मेरे पास डायरेक्ट टेंजेंट है। कौन सी टेंजेंट है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। डायरेक्ट, डायरेक्ट टेंजेंट। और मेरे पास जो ये वाली टेंजेंट है, इनका अलग से नाम आता है ट्रांसवर्स टेंजेंट। यहां तक कोई दर्द? अगला पॉइंट इसी में लिख लो ऐसे करके, टू डायरेक्ट टेंजेंट एंड टू ट्रांसवर्स टेंजेंट। यहां तक कोई दर्द? हम्म, इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। यहां तक कोई दर्द हो तो बोल देना अभी। हम्म, अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अब अगला वो दांव क्या खेलेगा? अगला दांव खेलेगा भाई, अच्छा मेरे को एक बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि मेरे पास जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, ये हमेशा और हमेशा सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे बैठते हैं। ये बात पकड़ में आई? तो लिख लो हाँ अगला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द टेंजेंट विल लाई ऑन द सर। लाइन विच ज्वाइंस सेंटर। सर हाँ सर, एक बोलो। और बार रिपीट कर दो, एक और बार। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, अब मैं हम्म, डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसफर टेंजेंट नहीं बोलूंगा, अब मैं dt बोलूंगा और tt बोलूंगा, ठीक है? तो हाँ इंटरसेक्शन हाँ। पॉइंट ऑफ dt, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ dt एंड tt, हम्म, इंटरसेक्शन, इसको लिख लो tt, इसको लिख लो dt, हाँ है ना? सर। हाँ। Intersection point of dt and tt always lie on the line which passes through the center of the both circle, which passes through the center of the ईच सर्कल। both circle। इसका मतलब मेरे पास जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है वो यही तो है। थोड़ी सी हाँ। तिरछी बन गई है ना? चलो थोड़ा सा एरर सही कर देते हैं। यही तो एक समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। ये मेरे पास लाइन आई, यही तो लाइन है, अब तो सीधी बन रही है। हाँ ये ये मेरे पास, ये देखो, ये पास हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ, सेंटर से पास होनी लाइन से। हाँ और अगला पास होगा यहां से। ठीक है, फिर लाइन सीधी नहीं बनी, हाँ। बड़ी समस्या है। अरे ये छोड़ दो सर। हाँ ठीक है, हाँ चल। अच्छा, अब एक बात बताओ कि वो अगला गांव क्या खेल सकता है कि इसमें चार व्यंजन पॉसिबल है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा ये अपन का सेंटर था, ये अपन का दूसरा पॉइंट था, सेंटर था। मैंने कहा इस पॉइंट को मैं पी को नाम दे दूं, इस पॉइंट को हाँ मैं क्यू नाम दे दूं, यहाँ तक कोई दर्द है? अगला दांव वो खेलेगा कि मेरे को पी और क्यू के पॉइंट बता दो। पहला दांव क्या खेल सकता है? पहला दांव लिख देता हूँ साइड में, पी और क्यू की वैल्यू मांग सकता है। सेकंड दांव क्या खेल सकता है कि मेरे को इन चारों की इक्वेशन मांग सकता है। कौन चारों की? ये ये और ये चार इक्वेशंस हैं टेंजेंट, इन चारों की हाँ टेंजेंट मान सकता है। अगला दांव क्या खेलेगा? अगला दांव खेल सकता है कि मेरे पास ये लेंथ मान सकता है, ये टेंजेंट के बीच की लेंथ, ये वाली। और क्या खेल सकता है? और खेल सकता है कि मेरे पास ये टेंजेंट, ये लेंथ मांग सकता है, ये वाली लेंथ भी तो मांग सकता है। हाँ। ये मेरे पास चार दांव ये खेल सकता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। लेंथ ऑफ dt एंड लेंथ ऑफ tt, चार खेल सकता है ये। वन बाय वन हाँ खेलते हैं कैसे खेल सकता है ये। क्लियर है ये बात? हाँ। अब सुनना कैसे करना है मेरे को। अब मेरे को एक बात बताना। मैंने कहा क्या बताऊं? मैंने कहा मेरे को अब तुम्हें एक बात ये बताओ कि अगर मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की, यहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे को तो ये, मैं अगर यहां से मिलाऊं तो कोई दर्द है? नहीं है। नहीं नहीं। ये परपेंडिकुलर होगी इस पे। हाँ। अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो कोई दर्द है सेंटर से? ये परपेंडिकुलर हम्म, होगी इस पे, यहां तक कोई दर्द है? हम्म, क्लियर है ये बात? यहां तक तो कोई दर्द नहीं है। हम्म, नहीं। अब मेरे को, अच्छा एक बात और बताओ। मैंने कहा सेंटर से मिला दूं अच्छे से, ये लो सेंटर से मिला दिया।
अब मेरे को एक बात और बताओ, मैंने कहा क्या बताऊं, मैंने कहा मेरे को भी ये बात एक बताओ कि मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी होगी, R1 होगी, हाँ ये डिस्टेंस कितनी होगी, R2 होगी, हाँ मेरे से क्या पॉइंट मांगा है, P पॉइंट मांगा है, अरे बोलो यस और नो। यस सर। मैं अगर थोड़ी देर के लिए P पॉइंट को HQ बोल दूं तो कोई दर्द, नहीं है। HK। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को बोल दूं HK और इस पॉइंट को क्या बोल दूं, अल्फा बीटा बोल दूं, हाँ तो कोई दर्द, ये मेरा Q पॉइंट है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे से अगर वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मांगेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, अब ये सुनना, मेरे को सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, हम्म क्या है, G1, F1 माइनस के साथ और G2, F2 माइनस के साथ, यही है ना। यस सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस R1 है तो मेरे को बताना, मैं नाम दे रहा हूं, मैं इस नाम को A दे दूं, इसको B बोल दूं, तो कोई दर्द तो नहीं होगा, नहीं। क्लियर है ये बात। अच्छा मेरे को एक बात बताना, मैंने कहा मैं जो दिखा रहा हूँ वो देखना है केवल अब। मैंने कहा मेरे को अभी एक बात बताओ, मैं अगर तुमसे बोलूं कि ये ट्रायंगल पकड़ो, C1 A और कौन सा पकड़ूं कह दो, मैंने कहा एक बात बताओ, C1 A और Q ट्रायंगल पकड़ो, ये वाला, यहां से यहां तक का पूरा, पकड़ लिया, ये और पकड़ लिया, अरे बोलो, हाँ सर पकड़ लिया। पकड़ लिया। इसमें बताओ मेरे को ये 90 डिग्री बन रहा है, हाँ मैंने कहा अगला दांव खेलता हूं, लिखते जा रहे हो साथ साथ में, हाँ मैंने कहा हाँ हाँ। अगला ये कौन सा पॉइंट था अपन का, फोर्थ पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट है, मैंने कहा मेरे को इन ट्रायंगल, ट्रायंगल पकड़ा रहा हूं कौन कौन सा, C1 A Q। अच्छा दूसरा ट्रायंगल पकड़ा हूं वो वाला पकड़ना अब, मैंने कहा दूसरा कौन सा पकड़ाओगे, मैंने कहा दूसरा मैं पकड़ाने जा रहा हूं तुमको, ये ध्यान से देखना, मैंने कहा ये बताओ मेरे पास, ये अगर मैं ट्रायंगल बोलूं C2 B और Q, पकड़ लिया, C2 B और Q, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो, यहां तक कोई दर्द, मैंने क्यों पकड़वाया तुमको, थोड़ा समझ में नहीं आया, मैंने कहा दो ट्रायंगल पकड़ो, थोड़ा समझ C1 में नहीं आया क्या नहीं समझ में आया, अभी समझाया ही नहीं मैंने कुछ, अभी तो कि मैं ये तुमको अभी जो ट्रायंगल बताया था। पकड़वा रहा हूं, अभी तो मैं तुमको केवल ट्रायंगल पकड़वा रहा हूँ, केवल तुम ट्रायंगल ध्यान दो, बोलो बोलो बोलो। ट्रायंगल पकड़ लिए तीनों दोनों। अच्छा इन दोनों यस ट्रायंगल में सर। एक खास बात क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में एक खास बात ये कि मेरा ये वाला जो एंगल है वो दोनों में सेम है, बड़े यस वाले सर। ट्रायंगल यस में भी सेम है, छोटे वाले में भी सेम है, यहां तक कोई दर्द। नो और सर, अगर नो मन, सर, नो सर। अगर मन की आंखों देखो तो मेरे पास ये एंगल 90 बन रहा है, ये एंगल 90 बन रहा है, इसका यस सर, मतलब यस ये सर, यस सर। एक एंगल 90, एक एंगल 90, ये वाला एंगल दोनों में सेम है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी सेम ही होगा, अरे बोलो यस और नो। यस सर, यस सर, यस सर। अगर ये वाला एंगल सेम होगा तो मेरे पास जो यस ये सर, यस दोनों सर, यस ट्रायंगल है ना, मेरे पास जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल बन गए, सर। यस सर, ये बात पकड़ में आई। यस सर, यस सर, यस सर। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल बन गए तो मेरे को भी एक बात और बताओ, मैंने कहा क्या बताऊं, मैंने कहा मेरे को एक बात ये बताओ कि अगर ये सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं तो क्या कंडीशन आती है, बेस की लेंथ अपॉन में स्मॉल ट्रायंगल की बेस की लेंथ, हाइपोटेन्यूज की लेंथ अपॉन में स्मॉल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की लेंथ, तो मेरे को बताओ इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की C1 A और Q में बेस कौन सा है, बेस ये बेस क्यों। तो बेस ये कौन सा क्यों। है, AQ, मतलब ये AQ क्यों। की लेंथ जो होगी, AQ की लेंथ अपॉन में BQ की लेंथ का रेशियो जो होगा वो सेम होगा, किसके सेम होगा, बड़े वाले रेडियस की बोलो, C1 A, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों में, C2 B के, इसके सेम होगा, और क्या सेम होगा, और भी कुछ सेम होगा, C1 Q अपॉन में C2 Q सेम होगा, यहां तक कोई दर्द, नहीं है। ये बात पकड़ में आई, अच्छा। अरे नहीं आई बात, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो ये बात पकड़ में आई,
मैंने कहा अगर तुम मन की आंखों से देखो तो C1A और C2 भी मेरे क्या है, R1 और R2 है कि नहीं है? तो यहाँ तक कोई दर्द नहीं। क्लियर है? तो मेरे पास ये R1 R2 आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, AQ अपॉन में BQ इक्वल्स टू में C1Q अपॉन में C2Q इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 आया। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। सर हाँ बोलो। सर एक साइड में एंगल दोनों के सर्कल्स पे 90 डिग्री बन रहा है ना, हाँ तो 90 बन रहा दूसरा है। साइड से क्यों 90 डिग्री बनता है सर? क्या हुआ? सर सर एक साइड में तो नहीं ये दोनों 90 नहीं है, सर्कल। ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं है। ओके। मैं ये कह रहा था ये अगर 90 है, ये कॉमन एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, मैंने इसलिए बनाया था। ओके। अच्छा। 90 नहीं होगा ये। इसी के बिहाफ पे तो अपन सिमिलर ट्रायंगल बोल पा रहे थे, हाँ। है ना? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास C1Q अपन में C2Q कितना आया, R1। R1 बाई R2। इसका मतलब अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा मन की आंखों से देखना, तो मैं तुमको एक फिगर दिखाता हूँ। मैंने कहा मेरे पास ये C1 था, मेरे पास ये C2 था, ये बाहर कहीं Q था, ये यस मेरे सर। पास ये मेरे पास ऐसा केस बन रहा है। मेरे को बताओ, यस ये सर। रेशियो आया है, ये रेशियो आया है, रेशियो मतलब ये रेशियो R1 का आया है और ये रेशियो R2 का आया है। हाँ। हाँ। यहाँ तक कोई तक? और जरा मन की आंखों से देखो तो मेरे पास क्या है, ये Q जो है C1 और C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है। जब कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या केस आता है, एक्सटर्नल डिवीजन आता है। हाँ। ये मैंने Q पॉइंट को अपन ने क्या यस माना है, सर। अल्फा कॉमा बीटा माना है। ये मेरा C1 पॉइंट सर। क्या है, माइनस का G1 कॉमा माइनस का F1 है। और C2 पॉइंट क्या हाँ। है, माइनस का G2 कॉमा माइनस का F2 है। अरे मैंने तुमको सर। बताया था कि एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को Q पॉइंट कैसे मिलेगा। मैंने तुमको बताया था कि इसको फोल्ड कर दो तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास C1 C2 बीच में आ जाएगा, C1 और C2 यहाँ पहुंच जाएगा, ये Q आ जाएगा, ये डिस्टेंस R1 है, लेकिन अपन ने फोल्ड कर दिया है तो ये R2 की जगह पर माइनस R2 बन जाएगा। ये बताई थी बात, हाँ सही है। ये बताई हाँ थी। हाँ। सही तो है। बात तो सही है। नहीं नहीं ये बात सही नहीं है, ये फॉर्मूला है, ट्रिक है, ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है ना? अच्छा। ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, ये ट्रिक है याद करने की। कैसा, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि मेरे पास अगर वो ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है और इसको अगर ये ए कॉमा बी पॉइंट, मान लो इसको कोई नाम देते हैं, माइनस का G1 कॉमा माइनस का F1 और माइनस का G2 कॉमा माइनस का F2, अगर ये अल्फा कॉमा बीटा इंटरनली डिवाइड करता है मान लो M रेशियो n में, तो अपन ने बताया था पड़ोसी वाला सिस्टम, ये इसके साथ भागेगा, ये इसके वाला हाँ साथ हाँ। भागेगा, अपॉन में m प्लस n, बताया था। यस सर। यस। लेकिन हाँ। ये केस कब था, ये तो अपन ने रट्टा मारा था तब जब इंटरनली डिवाइड करें। इंटरनल लेकिन डे। मेरे हाँ। को सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था एक्सटर्नली में, तो लेकिन ये तो मेरा पी पॉइंट था, इंटरनल डिवाइड कर रहा था, लेकिन अगला पॉइंट मेरा क्या आया, क्यू पॉइंट। तो अपन क्या करेंगे, मेरे पास ये 2:1 था ये पी पॉइंट से, सेम अगर ये मेरा क्यू पॉइंट बाहर आ जाए, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये बाहर क्यू आ जाए, तो डिवाइड तो 2:1 में ही कर रहा है, ये 2 लेंथ है और ये लेंथ 1 है। लेकिन अब ओ फॉर्मूला हाँ। क्या होगा, तो मैंने तुमको क्या बताया था कि इसको उल्टा कर दो। क्या कर दोगे, ये ए ये बी है, बीच में क्यू बैठा दो, लेकिन ये 2 है, अरे ए क्यू तो 2 ही है, और क्यू भी कितना है 1 था, अपन ने उल्टा कर दिया तो -1 कर दो। अब सेम फॉर्मूला लगा दो, सेम फॉर्मूला, पड़ोसी वाला सिस्टम, वरना तुमको रट्टा मारना पड़ता, निगेटिव लाना पड़ता है बार बार, है ना? ये बताई थी हाँ। बात, हाँ। यस सर। है ना? यहाँ तक कोई दर्द? सब लिखने दो, सब लिखना क्या है पहले बताओ। अरे अभी लिखना नहीं है, अभी रुको। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को यहां से क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट कौन बोलेगा? क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट अपन ने अल्फा कॉमा बीटा माना है, हम्म। अल्फा कॉमा बीटा कौन बोलेगा? अरे ये इसके साथ बैठेगा आके,
ये इसके साथ बैठेगा आके, तो बोलो ना अल्फा वाला, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, हाँ सर, माइनस का जी, बोलो बोलो बोलो, -G2 माइनस का जी R1। और माइनस का R2, तो GR2 लिख दूं डायरेक्ट? अरे माइनस का G1 है और माइनस का R2 है, तो G1 R2 लिख दूं डायरेक्ट? हाँ सर। अरे कोई दर्द? नहीं है। G1 R2, अच्छा F1 R2 लिख दूं डायरेक्ट? ये हाँ मेरा एक्स कोऑर्डिनेट आया। अच्छा एक्स में और कुछ आएगा, ये भी तो आएगा, माइनस का G2 R1, हाँ अपॉन में क्या आएगा, R1 माइनस R2, यही आएगा। सिमिलरली बीटा कोऑर्डिनेट कितना आएगा, F1 R2 माइनस का F2 R1 अपॉन में R1 माइनस R2, यही आएगा। यस सर। एक तो अल्फा और बीटा मिल गया। यहाँ तक कोई दर्द? तो मैं ना, मेरा अगला टॉपिक क्या था, अपन ने पहला केस क्या पढ़ा था, उसमें से पहला केस अपन का हो गया, मेरे को ये वाला पॉइंट मिल गया अल्फा बीटा, कितना आया, G1 R2 माइनस का G2 R1 अपॉन में R1 माइनस R2, और क्या आया, F1 R2 माइनस का F2 R1 अपॉन में R1 माइनस R2। रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, मैं केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कैसे निकालना है तुमको। क्लियर है? ठीक है। अपन ने एक बात तो कर ली, इसका मतलब मेरे को एक कोऑर्डिनेट मिल गया Q वाला, यस Q सर। वाला मिला। अच्छा मेरे को इसने P वाला भी तो बोला था, हाँ P वाला भी बोला था। अब P वाले के दर्शन कर ले थोड़ा सा। एक बात अपन को मालूम चल गई कि जो मेरा Q पॉइंट था वो C1 और C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, किस रेशियो में, रेडियस के रेशियो में। यही तो अपन ने देखा अभी। हाँ अरे ये मालूम कैसे चला रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, यहाँ से। अच्छा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगर मेरे को P पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। मेरे को अगर P पॉइंट चाहिए, कौन सा पॉइंट चाहिए, P पॉइंट। P पॉइंट कैसे मिलेगा बोलो? अब ध्यान से देखना, सुनना सुनना, मैं दिखाऊं वो देखना है तुमको। मेरे को बताओ, मेरे को P पॉइंट चाहिए, ये है ऐसा। हम्म। मेरे को बताओ, मैं तुमको जो ट्रायंगल बोलूं वो ट्रायंगल बोलना, पहले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डिफरेंट की सेम? अरे सेम है, सेम होते वर्टिकल हैं, ऑपोजिट ये तो एंगल। पता है ना, ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, हाँ है ना? वर्टिकल अच्छा ऑपोजिट। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एंगल सेम होते हैं तो मेरे को एक बात बताओ, ये मैं अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, मैंने कहा ये ट्रायंगल अपन ने ड्रॉ किया ऐसा, और मैंने एक ट्रायंगल ये ड्रॉ किया ऐसा, यहाँ तक कोई दर्द? तो मैंने कहा नहीं ट्रायंगल है। कहाँ दिख रहा है, ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है। मैंने कहा ट्रायंगल देखो ध्यान से, मेरे पास जो ट्रायंगल बना वो ये बना, ये वाला दिखा, हाँ। नहीं दिखा, हम्म। नहीं दिखा, दिख रहा है सर। ये दिखा, ये अरे दिख रहा है। थोड़ा सा कलर डिम हो रहा है थोड़ा सा, ये लो अब दिखेगा, ये दिखा, एक ट्रायंगल ये देखो और एक ट्रायंगल ये देखो, दिखा आप, यस यहाँ सर। पे। अच्छा मेरे को ये एंगल कौन बोलेगा, 90। ये वाला एंगल कौन बोलेगा, 90। ये वाले एंगल सेम है कि डिफरेंट है? सेम सिमिलर ट्रायंगल्स। सेम है, तो ये वाला फिर एंगल भी तो सेम ही होगा, ये दोनों। अरे ये, हाँ अल्टरनेट एंगल है ना ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले ट्रायंगल भी तो सिमिलर हो गए। इन हाँ ट्रायंगल का सिमिलर हो नाम दे गए। दूं कुछ, नाम दे दूं कुछ, हाँ क्या नाम दे दूं? मैं इसको M बोल दूं, इसको N बोल दूं, तो मैं ट्रायंगल कौन कौन से दिखवा रहा हूं, C1M इन P। ट्रायंगल C1MP C1 M सिमिलर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल T2 ट्रायंगल C2N, 2NP। ये बात पकड़ में आई? हाँ। यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा क्या बताऊं, मैंने कहा मेरे को बात ये बताओ कि अपन को ये डिस्टेंस कितनी पता है, R1 पता है, C1 और M, यस सर। ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस कौन बोलेगा, R2 ही तो है।
इसका अरे R2 ही है ना, पकड़ में आ रही बात। इसका मतलब क्या हुआ Yes, sir. कि इसका मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो अपन फिर वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बेस अपॉन बेस, हाइट अपॉन हाइट, पर हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो सेम होगा। ये पकड़ में आई बात। इसका मतलब C1m अपॉन में C2n इक्वल होगा किसके, C1p, नहीं नहीं ये कौन सा पॉइंट अपन ने बोला है, P है, क्योंकि हुआ ये P पॉइंट है, C1p अपॉन में C2p के इक्वल होगा। और C1m यस अपन का सर। कितना पॉइंट है, C1m अपन का R1 है, C2n अपन कौन सा है, R2 है। इसका मतलब C1p अपॉन में C2p R1 रेशियो R2 में कट कर रहे हैं। मतलब एक पॉइंट और मालूम चला कि मेरे पास जो Q पॉइंट P पॉइंट है, ये C1 और C2 को R1 रेशियो R2 में इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। ये बात पकड़ में आई। तो सेकंड बात क्या, अगला दर्शन कराता हूं। मैंने कहा ये मेरा C1 था, ये मेरा C2 था, ये मेरा पॉइंट P था। C1P का रेशियो कितना है, R1 है। C2P का रेशियो कितना है, R2 है। ये मेरा P इंटरनली डिवाइड कर रहा है C1 C2 की, नहीं कर रहा है। यस सर कर रहा है। इसका मतलब P पॉइंट अपन ने माना कितना था, H कॉमा K, और C2 पॉइंट कितना पता था, माइनस का G2 कॉमा माइनस का F2, और C1 पॉइंट कितना था, माइनस का G1 कॉमा माइनस का F1 था। बोलो यार। हाँ तो बताओ इंटरनली डिवाइड करता तो क्या फॉर्मूला आता है, तो अपन को क्या रिवर्स करना है, R2 को माइनस R2 करना है, नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, पड़ोसी वाला ध्यान रखो। तो H बराबर कितना आ जाएगा, H बराबर R1 इंटू माइनस G2 प्लस माइनस का R2 इंटू G1, माइनस G1। माइनस का G1 इंटू में R2, माइनस का हाँ, G1 इंटू में R2, और माइनस का G2 इंटू में R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का F1 R2 माइनस का F2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, यही आ रही है। तो सबसे पहले अपन ने कोऑर्डिनेट निकालना सीखा कि नहीं सीखा। मेरे को P पॉइंट और Q पॉइंट मिल गए। यस सर। कैसे मिले ये क्लियर है। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। हम्म, ये अपन अभी केस फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, है ना। हाँ क्लियर है ये बात। यहाँ तक सर। नोट कर लो पहले पूरा। सर हाँ बोलो, बोलो सर कोई एक डाउट। मिनट सर, नहीं नोट कर रहे हैं सर, एक मिनट। नोट कर लो फटाक से पहले। सर। हाँ अब बोलो। पूरा 10 मिनट दे दो लिखने को, बस बस पूरा नहीं 10 मिनट नहीं, चाहिए ये अब। पूरा खत्म कर दें फिर 10 मिनट दे देंगे, पहले खत्म कर लेने तो। क्या? खत्म कर ले, भी खत्म नहीं हुआ ना केस वन। ये मेरे में धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है ये इतना? धुंधला दिख रहा है क्यों। ये मेरे को ही दिख रहा है कि ये आपको ही दिख रहा है? अब ठीक है। हेलो। हाँ अब ठीक है। नहीं मेरे में तो सही आ रहा है, मेरे में तो इतना खराब नहीं आ रहा, सही आ रहा, दिख रहा है साफ साफ। क्लियर है ये बताओ पहले। क्लियर है सर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दर्द। सर इसको याद कैसे करना है सर, एच और याद नहीं जी करना, को? याद करना ही नहीं, मेथड लिखाना है। मेथड देखो पहले, मेथड, ओके। मेथड समझना है ना। हाँ, क्लियर है। क्योंकि कंफ्यूजिंग है हाँ, दोनों, दोनों कंफ्यूजिंग है कोऑर्डिनेट्स याद रखने में। कोऑर्डिनेट याद ही नहीं करने हैं, किसने का याद करने हैं। पी और मैंने क्यू को। मैंने याद नहीं, याद नहीं करने, याद बिल्कुल नहीं करना है। बस तुमको एक बात पता होनी चाहिए कि जो Q होता है ना, वो एक्सटर्नल हाँ डिवाइड करता है R1 रेशियो R2 को, C1 और C2 को, है ना। ये पता होना चाहिए। और हाँ, जो ये P पॉइंट होता है, ये C1 C2 को इंटरनली इंटरनली डिवाइड डिवाइड करता करता है है। R1 रेशियो R2 में। क्लियर है, ये हाँ बात पता होनी चाहिए हाँ बात। क्लियर है, तो लिख लो, ये चाहो तो लिख हाँ। लो। Q पॉइंट cuts, Q point divide C1 and C2 externally in ratio R1 and R2। लिख लिया। और लिख लो P and P point divide C1 and C2 internally in R1 ratio R2। क्लियर है, लिख लिया। हाँ ये बात पता होनी चाहिए। बाकी तो अपन को ये फार्मूला पता है ना, हम्म। इससे निकालेंगे बार बार।
ओके गॉट इट। है ना। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, अपन ने यहाँ तक नोट हो गया अपन का। हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, इसने अगला दांव क्या खेला, अगला दांव बोला इक्वेशन ऑफ dt एंड tt। अच्छा dt कितनी है, 2 है, हाँ और tt कितनी है, 2 है। तो तो dt की इक्वेशन कैसे निकालोगे बोलो। dt किससे पास हो रही है, dt तुम्हारा इस पॉइंट से पास हो रही है, अल्फा कॉमा बीटा से दोनों dt पास हो रही है। हाँ दोनों dt अगर पास हो रही है तो मेरे को एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस का इक्वल्स बीटा एक्स। इक्वल टू में एम एक्स माइनस अल्फा होगी। अल्फा बीटा अपन निकाल चुके हैं पहले, कहां से, ऊपर रखा है, यहां तक कोई दर्द, ये रखा है। मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को m चाहिए, मेरे को m मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, मेरे को dt की इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि dt में कितनी आ रही है, 2 आ रही है, मतलब m कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, ये बात पकड़ में आ रही है। अच्छा मैं m कैसे निकालूं, तो अपन ने पहले भी तुमको बताया है कि मेरा जब भी कोई लाइन टच करती है तो p इक्वल्स टू r होता है, ये बात पकड़ में हाँ आई। p यस इक्वल्स सर। टू r होता है, p किससे, p किस वाली लाइन से, सेंटर से। किस वाली लाइन से, टेंजेंट से। तो टेंजेंट अपन ने क्या ली है, यही तो टेंजेंट ली है। तो फर्स्ट पॉइंट, इसी में क्या करना है, सेकंड पी इक्वल टू आर करना है। आर किस पे, सेकंड वाले सर्कल पे, किस पे, सेकंड वाले सर्कल पे, पी इक्वल टू आर ऑन S2। क्लियर है, लेकिन वो S2। टेंजेंट सर, हाँ बोलो। लेकिन वो टेंजेंट R1 से C1 S1 को भी टच करता है ना। हाँ तो कोई भी ले सकते हो, S1 ले लो या S2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन ओके तब रेडियस S1 वाले की लोगे, अभी S2 ले रहे हो तो रेडियस S1 R1 वाले की लोगे, है ना, मतलब उस हिसाब से लोगे। क्लियर है। तो P हाँ इक्वल टू R2 कर दो यहाँ पे, अगर S2 सर्कल है तो। और P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट लाइन। ऑफ टेंजेंट हाँ टू फ्रॉम द सेंटर। सेंटर ऑफ S2। क्लियर है। सिमिलरली मेरे को यहाँ से 2m की वैल्यू आ जाएंगी, 2m की वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पटक देंगे, आंसर आ जाएंगे दोनों। क्लियर है। सर यहाँ एम तक। की वैल्यू कैसे करना है। अरे अरे जब P इक्वल टू R करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, वहीं से आएगी m की वैल्यू। हाँ ओके। क्लियर है। अच्छा इक्वेशन ऑफ टी कैसे निकालोगे, कहां से पास हो रही है टी, P पॉइंट से पास हो रही है, H कॉमा K पॉइंट है, तो सेम फिर से y माइनस का y1, सॉरी y माइनस का k इक्वल टू m x माइनस का k, सॉरी h। m कैसे निकालोगे, m ही तो निकालना है, m निकालना है तो कैसे निकालोगे बोलो। सेम फिर कंडीशन, p इक्वल टू r, p इक्वल टू r, r2। p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट ऑफ S2 ऑन S2, है ना। लेकिन इसमें कौन सी टेंजेंट से, इस वाली टेंजेंट से, क्योंकि टेंजेंट तो मेरी यही है। क्लियर है। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द, नहीं है। तो मैंने अपन ने 4-5 टॉपिक इसमें कर लिए, हाँ यहाँ तक कोई दर्द। अच्छा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट अपन बाद में देखेंगे जब अपन क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। वैसे मैं तुमको बता दूं, हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। ये मेरे को बताओ, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, पॉइंट से S1 रूट ओवर S1। और ये लेंथ कितनी होगी, रूट ओवर S1। तो ये लेंथ कितनी हो गई, रूट ओवर S1 प्लस। अरे हो गई S1 माइनस S2। सर, अरे क्यों सर। अरे ये लेंथ, अरे पूरी लेंथ ये रूट ओवर S1 है, ये लेंथ यहाँ हाँ से हाँ यहाँ तक S2 है, तो बची कितनी। हाँ ओके। रूट ओवर S1 माइनस S2। अच्छा अब मेरे को ये हाँ लेंथ और चाहिए, मैंने कहा ये लेंथ, अगर ये लेंथ रूट ओवर S1 माइनस S2 है तो ये भी लेंथ उतनी होगी यहाँ से यहाँ तक। हाँ सही है। बस अब मेरे को ये लेंथ और चाहिए, कौन सी, mn वाली। mn यम लेंथ मैन। कैसे निकालोगे, इसका अपन केस तब देखेंगे जब क्वेश्चन लगाएंगे, है ना।
यहाँ तक नोट हो गया? पूरा केस मैं हटा रहा हूँ, इस पूरे केस को अब ओके सर। हटा दूं? हाँ नोट हो गया ना पक्का सबका? हाँ। ओके सर। क्लियर है? हाँ ठीक है। अगला केस क्या था? केस सेकंड। अगर मेरे पास ये कोई दो सर्कल है, टच करके चले जाए, यही केस था। यस इस सर। वाले केस में बोलो ये मेरा C1 है, ये मेरा C2, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? C1 C2 किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2 के। हम्म यहां तक कोई दर्द? सेकंड केस, नंबर हम्म, ऑफ टेंजेंट कितनी पॉसिबल है? एक तो ये टेंजेंट पॉसिबल है, एक से दो टेंजेंट पॉसिबल है, केवल और केवल दो ये तो टेंजेंट। पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल है? एक और पॉसिबल है सर ये। हाँ, सेंटर से। तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? दो DT पॉसिबल है और एक TT पॉसिबल है। सर यहाँ तक क्लियर? टीटी का मतलब दो सर्कल के बीच में जो टेंजेंट आता है वही है ना? हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। तो हाँ। टोटल 3 टेंजेंट आ गई। हम्म, पता है दुनिया वाली चिल्लाती है कि मेरा ये वाला केस बन जाए, क्योंकि जब भी टेंजेंट आपस में सर्कल टच करते हैं और जो भी ये वाली TT होती है ना, इसकी इक्वेशन पता है क्या होती है? अच्छा मेरे को सर्कल की इक्वेशन क्या पता थी? S1 है, हाँ S1 है इस सर्कल की इक्वेशन, और S2 है इस सर्कल की इक्वेशन। इसकी इक्वेशन डायरेक्ट चिल्ला चिल्ला के S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अरे क्यों इक्वेशन, सर? इक्वेशन ऑफ TT S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये बात? अरे अभी दिखाएंगे क्यों हम्म होती है। यहाँ तक कोई दर्द? हम्म और TT की इक्वेशन कैसे निकालोगे? जैसे पुराना बताया अभी अपन ने, है ना? ये वाला पॉइंट P है, अल्फा कॉमा बीटा मानो, अल्फा बीटा बीटा कॉमा अल्फा और बीटा पॉइंट निकालो, और अपन को पता है ये एक्सटर्नल डिवाइड करता है R1 रेशियो R2 में, और वहां से अपन को अल्फा बीटा मिल जाएगा। अल्फा बीटा मिलने के बाद अपन की ये पॉइंट पास होगा y माइनस अल्फा इक्वल्स टू एम एक्स माइनस बीटा से, और इसके बाद अपन क्या करेंगे? यहाँ से माइनस बीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा। इसके बाद अपन को m निकालना पड़ेगा। m कैसे निकालोगे? p इक्वल्स टू r करके, p क्या है? ये वाली डिस्टेंस, r क्या? ये डिस्टेंस, p इक्वल्स टू r करके वहां से m मिलेगा, m यहाँ रख देंगे, अपन को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। ये बात पकड़ में आई? यस सर। सेम है, वो मेथड सेम है टेंजेंट निकालने वाला। क्लियर है ये बात? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? आगे बढ़े। यस केस थर्ड। केस थर्ड में क्या था? जब मेरे पास सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आ जाए, बताओ कितनी टेंजेंट आएंगी अब? पहले तो दो C1 ही। C2 मेरे पास ये इसका C1 होगा, ये इसका C2 होगा। हाँ। C1 C2 की डिस्टेंस किससे छोटी होगी? R1 आर प्लस वन R2 से R1 + R2। इससे छोटी होगी। लेकिन किससे बड़ी होनी चाहिए? R1 माइनस R2 से। क्यों भाई? मैंने कहा अगर ये R1 माइनस R2 से भी छोटी हो गई तो मेरे पास ये सर्कल ये वाला केस बन जाएगा तब, और ये वाला केस अपन सेपरेट सीख रहे हैं क्योंकि अपन का अगला केस यही है। हम्म क्लियर है? इसका मतलब अब मेरे को एक बात बताओ, C1 C2 R1 प्लस R2 छोटा होगा और R1 माइनस R2। अच्छा मॉड क्यों लिया है? अपन को क्या क्योंकि पता हमारे R1 को कहाँ पता गया? नहीं। अपन को नहीं पता ना हाँ। R1 कहाँ गया R2 का। अच्छा टेंजेंट कितनी यस। पॉसिबल है? दो ही पॉसिबल है। और कुछ पॉसिबल है? नहीं। है ना? ये टेंजेंट टच करके जानी चाहिए, मेरी टच ही नहीं करती यार, बार बार टच करवा देना, है ना? ये दो, ये मेरा P पॉइंट आएगा, ये मेरा अल्फा कॉमा बीटा है। अगेन P पॉइंट कैसे निकालोगे? सेम मेथड। क्लियर है? एक्सटर्नल डिवाइड करता है ना, इंटर रेशियो। सेम मेथड। वहां से P अल्फा बीटा निकाल लोगे, वहां से फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दोगे। यहाँ तक कोई दर्द? यहाँ तक कोई नहीं। दर्द नहीं तो पहले बोलो। तो नंबर ऑफ टेंजेंट इसमें कितनी आई? दो। नंबर ऑफ टेंजेंट दो आई। और कोई आई? अच्छा TT आई इसमें? नहीं है, DT आई केवल। अब मेरे पास इस वाले केस में ना एक नया कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है कॉमन कॉर्ड का। इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये मेरी एक कॉमन कॉर्ड आ रही है। अरे सर क्यों? कॉमन कॉर्ड।
अरे ओके। अरे अरे, कोई सर्कल अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक तो ये कॉमन कॉर्ड आएगी ना। हाँ, मैंने सोचा था कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। मैं सोच रहा कॉमन था कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नहीं, कॉमन कॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, ओके। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया, हाँ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड, और इसकी इक्वेशन पता है क्या होती है? S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो। अगेन दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है? हाँ। यहाँ तक कोई दर्द? यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अपन को भी दो चीज मिल गई हैं क्या? S1 माइनस S2 कहाँ कहाँ मिला? पहली बात, जब टच किया था तो मेरे पास ये टेंजेंट की इक्वेशन भी S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो थी, और जब मैंने हाँ, इसको ट्रांसफर। ये किया तो ये भी मेरे पास S1 माइनस S2 की इक्वेशन थी। यहाँ तक कोई दर्द? हाँ, एक केस में ट्रांसवर्स टेंजेंट का इक्वेशन है, और एक केस केस में। फोर्थ केस फोर्थ में क्या था कि मेरे पास कोई सर्कल है, ऐसे टच करके चली जाए, इंटरनल टच करती है। यही था। मेरे पास ये C1 हाँ होगा सेंटर, ये C2 होगा सेंटर, यही होगा। यहाँ तक कोई हाँ। दर्द? अच्छा, C1 C2 की डिस्टेंस किससे बड़ी होगी? R1, हाँ बोलो। मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अच्छा मेरे को बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है पूरी C1 से लेके यहाँ तक की? R1 है। R1 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 अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? R2। तो C1 C2 कितनी होगी? C1 C2 की डिस्टेंस ये वाली होगी। हाँ, मॉड ऑफ कितनी? R2 माइनस मॉड ऑफ R1। R1 माइनस R2। यहाँ तक कोई दर्द? हम्म, इस पर टेंजेंट कितनी पॉसिबल है कॉमन? हाँ, एक ही पॉसिबल है। वन पॉसिबल है, मतलब कौन सी? ये वाली। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द? हम्म, इसकी इक्वेशन पता है क्या होती है? S1 माइनस S2 इक्वल टू जीरो। अरे। क्लियर है? हाँ, तो पहला चीज, जब टच किया तो कॉमन की क्या आई थी? S1 माइनस S1 S2। माइनस जब कट किया तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या आई थी? S1 माइनस S2। और जब इंटरनली टच किया तो इसकी इक्वेशन क्या आई? सर, S1 माइनस S2 एक इक्वल टू। डाउट है। हाँ बोलो। सर, ये डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसफर टेंजेंट दोनों में क्या है सर? लास्ट क्या वाला हुआ? केस। कौन सी लास्ट वाला केस में। हाँ। ये डायरेक्ट टेंजेंट हुई ना। ओके। यहाँ तक कोई दर्द? हम्म, केस फिफ्थ। केस फिफ्थ कोई केस नहीं बनता, वो ऐसे ही बच्चों वाला है। ये मेरे पास कोई है, केस फिफ्थ ही तो है। फिफ्थ, केस फिफ्थ में क्या था? मेरे पास कोई सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई सर्कल है या तो ऐसा कुछ है। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा ये मेरा C1 ले लो, यहाँ पे मेरा C2 ले लो। ये डिस्टेंस कितनी है? R1 है। ये डिस्टेंस कितनी है? हाँ, R2। तो C1 C2 किस डिस्टेंस किससे छोटी होगी? अगर ये टच नहीं कर रहा है तो लेस देन R1 माइनस R2 के छोटी होगी, है ना? सर मॉड मॉड ऑफ R1 माइनस R2। मॉड 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 क्लियर है ये? अच्छा इसमें टेंजेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं है, तो क्या लिखोगे? नो टेंजेंट। इमेजिन। नो टेंजेंट पॉसिबल। क्लियर? हाँ। यहाँ तक कोई दर्द? सर, आज कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं थे सर। बोरिंग था। हाँ, बोरिंग था सर आज। बोरिंग था? हाँ। ऐसे तो कुछ बोरिंग नहीं किया मैंने, नोट हो गया ना? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना क्योंकि पूरा इसी पे बेस्ड आएगा सब कुछ।
नोट कर रहे हो? यस सर। dt बोले तो डायरेक्ट टेंजेंट। अस्मित क्या हुआ? ये उदासी क्यों छाई हुई है भाई? नोट हो गया? नोट हो गया? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ हाँ हो गया। बाकी तो सारे क्वेश्चन सरल ही थे ना, मतलब बाकी के 4 केस सरल ही थे, है हाँ ना? बाकी चार है। बाकी 4 तो सरल हाँ ही थे। पहले वाला तो मैंने पहले वाले पे क्वेश्चन ले लिया, बाकी सब सरल है ना, क्योंकि बाकी में क्या था, हाँ हाँ। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में टच वाला था। तो अपन को इस वाला केस, ये वाला केस तो अपन इसी में सीख लेंगे, ये इस वाली टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, कि वो सेम अप्रोच है। और इस वाले इक्वेशन के यस। अपन को पता है क्या होती है, ऐसा मैंने क्वेश्चन। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो तुमको ऐसा दे दे 2x² प्लस का 2y² प्लस का 6x प्लस का 8y प्लस इक्वल टू 0, और कोई दूसरी दे दे x² प्लस y² प्लस का 3x प्लस का 8y, तो सबसे पहले तुमको x² और y² कोफिशिएंट को 2 और 3 को 1 बनाना पड़ेगा, ये 2 और 2 को हटाना पड़ेगा, तब S1 - S2 करना, ओके सर कर दी। है ना? बाकी फिर पता क्या होगा, फिर तुम्हारा x² y² बन जाएगा, और ये मेरी लाइन है, तुमने 2D बना दी, हम्म। है ना? तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमेशा इसको पहले x² y² कोफिशिएंट को सेम बनाना है दोनों में, तब S1 - S2 लगाना है। क्लियर हम्म, हम्म, है ना? इसके बाद अगला केस क्या था, सेकंड वाला केस ये था। थर्ड वाला केस क्या था, ये वाला। इस वाले में ये वाला केस तो इसमें डिस्कस कर लेंगे, डायरेक्ट टेंजेंट वाला। और कॉर्ड ऑफ कॉन, ये जो कॉमन कॉर्ड होती है वो क्या होती है, S1 - S2 = 0। इसके बाद अगला केस क्या था, अगला केस मेरा ये वाला था, इंटरनली टच करने वाला। इंटरनली टच वाले में ये वाली इक्वेशन पता है अपन को, S1 - S2 = 0 होती है। और इसके बाद क्या पता था, फिफ्थ वाले क्या था, ये वाला अंदर वाला केस था, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। क्लियर है यहाँ तक? सर क्लियर है। है ना? अब अपन को केवल और केवल इस वाले केस को डील कर लेंगे तो मेरे सारे डील हो जाएंगे। हाँ क्लियर है? S1 हाँ - सर। S2 में लिख लेना, S1 - S2 में जब भी अप्लाई करना है हमेशा x² y² कोफिशिएंट को इक्वल बना लेना है पहले। क्लियर है? हाँ। हम्म। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, 2 सर्कल गिवन है, सेंटर बोलो पहले वाले का, 0 0। दूसरे वाले का, 5,0। इनके बीच के डिस्टेंस 5 ही आएगी, या डायरेक्ट बोलो ना, x और y में केवल y तो हाँ 0 है, 0 5 5 ही तो हाँ। आएगी। यस सर। इसकी रेडियस बोलो पहले वाले की, 2 2, दूसरे वाले की, 1 तो R1 + R2 कितना आया? 3। तो ये बड़ा छोटा, बड़ा है। मतलब सर्कल कैसा है, दूर 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 से है, है। दूर है। मतलब हाँ मेरा पहला पॉइंट हो गया, हाँ यहाँ तक कोई दर्द, मतलब मेरे पास जो केस बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, हाँ। यहाँ तक कोई दर्द। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आती है इसमें? अरे इसमें ना बहुत सारा। 4 आती हैं। हाँ हाँ 4 आती है। 4 आ गई। हाँ। दूसरा भी हो गया, हम्म। हो गया दूसरा, हाँ दूसरा भी हो गया, 4 आंसर आ गया। क्लियर है ये बात, यहाँ तक नोट हो गया? यस सर। अब तीसरा मुद्दे की बात तो यहाँ से स्टार्ट होती है ना? अब ध्यान हम्म। से पकड़ना बात को, हटा दो इसको पूरे को। हाँ अब मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, अब इसको ध्यान से समझना, है ना? मैंने एक सर्कल लिया, ये ले लूं, हम्म। एक सर्कल लिया, ये यही है ना मेरे पास। यस मैंने सर। ये टेंजेंट ड्रॉ की, अभी तक अपन ने इतना देख लिया, हाँ यहाँ तक कोई दर्द। नहीं है। ये मेरे पास क्या पॉइंट था, कुछ भी मान लो यार, क्या मान लूं,
उसमें क्या माना था, पी माना था। ये पी यहाँ अल्फा पे कमा बीटा। ये मेरे पास यहाँ पे टच करेगा ऐसे कुछ, ऐसे भी तो टच करके जाएगा हाँ और ऐसे भी टच करके जाएगा। ऐसे टच करके जाएगा यहाँ तक, कोई तरफ नहीं। नहीं। ये पॉइंट को अपन ने क्या नाम दिया था, क्यू नाम दिया था। मैंने कहा था ये मेरे पॉइंट पी और क्यू होते हैं, वो सेंटर से मिलने वाली लाइन पे ही लाई करते हैं। यहाँ तक कोई तरफ नहीं। अपन को तुमने एक चीज बताई थी क्या याद रखने के लिए, कि मेरा जो ये वाला पॉइंट होगा ना, वो सेंट्रल को एक्सटर्नल डिवाइड करेगा किस रेशियो में, R1 रेशियो R2 में। ये क्यू पॉइंट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, R1 रेशियो R1। R2 में इंटरनली। क्यू पी पॉइंट हाँ। एक्सटर्नली, क्यू पॉइंट इंटरनली। यहाँ तक कोई दर्द, बस तुमको नहीं। इस पॉइंट को याद रखना है बार बार। अब मेरे को था ये मेरा C1 पॉइंट था, ये मेरा C2 पॉइंट था। इस पॉइंट C1 की वैल्यू बोलो कितनी है, C1 0,0। C2 बोलो, 5,0 5,0। ये रेडियस बोलो कितनी है, इसका रेडियस 1 ये रेडियस बोलो कितनी है, 2। तो यहाँ तक कोई दर्द नहीं। अच्छा फिर से बताता तो रिकॉल करवा देता हूँ। मेरे पास इस पॉइंट को मैं M नाम दे दूँ क्या, A बोल देता हूँ, चलो A है ये मेरा, ये मेरा B है, ये मेरा A डैश है, ठीक है, BB। ठीक है, A डैश बोल दूँ। हाँ ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा A डैश। यहाँ तक कोई दर्द है। मैंने कहा अब मेरे को एक बात, अच्छा मेरी ये बात तो क्लियर है ना कि जो प्रॉपर्टी ऊपर वाले में लग रही है सेम प्रॉपर्टी नीचे वाले में लगेगी, है ना, मतलब एक को सॉल्व करो दूसरा अपने आप आता है ना। अच्छा हाँ मेरे को भी एक बात बताओ, ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। हाँ ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। सिमिलर ट्रायंगल बन गए, ये एंगल 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 अल्फा है तो दोनों में एंगल अल्फा आ रहा है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल में। मतलब यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, AC1 अपॉन में AC2 किसके इक्वल होगा, C डैश P अपॉन में QP के इक्वल होगा, सॉरी C2P के इक्वल होगा। हाँ। ये AC1 कितना है अपन का, R1 है और R2 है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका मतलब C1P और C2P कितना आ गया, अलग से बना रहा हूं मैं, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट बोलो 0,0 है, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट बोलो 5,0 है। यहाँ तक कोई दर्द। मेरा P पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट मेरे को अब ध्यान से सुनना, ये मैं डिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ, ये मैं रेशियो दे रहा हूँ। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, R1 रेशियो R2 में। R1 कितना है, 2 है, मतलब ये डिस्टेंस की जो रेशियो होगा वो 2 होगा और इसका रेशियो कितना होगा, 1 होगा। हाँ ये डिस्टेंस नहीं है, ये रेशियो है। हाँ क्लियर है ये got it, बात, sir। है ना, यहाँ तक हाँ। कोई दर्द नहीं है। इसका मतलब मेरे को पता है कि ये जब एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, अपन को एक्सटर्नल का फॉर्मूला नहीं पता है, अपन को इंटरनल का पता है। लेकिन अपन ने एक ट्रिक क्या सीखी है कि जो पॉइंट बाहर रहता है उसको अंदर ले आओ और उसको 1 से -1 से रिप्लेस कर दो, यही बताया था अपन ने अभी। हाँ। इसका यस सर। मतलब मैं इसको ऐसा बना दूं, ये मेरा C1 हाँ। है, ये मेरा C2 है, ये मेरा अंदर पॉइंट P बता दिया मैंने, ये पॉइंट 0,0 था, ये पॉइंट 5,0 था। यहाँ तक कोई दर्द। मेरा P पॉइंट क्या था, P पॉइंट अपन को फाइंड आउट करना है। मैं इस P पॉइंट को नाम दे दूं कुछ, हाँ एच कमा के। H कॉमा K दे देता हूँ। मैंने कहा ये H, K है मेरा, मेरे को पता है ये रेशियो कितना है, 2 का है, ये रेशियो कितना आया, -1 का आया। हाँ अब वही सही है। सिस्टम पड़ोसी वाला सिस्टम लगा दो, इसको इसके साथ बैठा दो, इसको इसके साथ बैठा दो, है ना। तो H हाँ की वैल्यू सर। बोलो, सर टू H इंटू की फाइव वैल्यू बोलो, टू इंटू टू इंटू फाइव आ माइनस जाएगा। -1 इंटू में 0 प्लस 2 हाँ इंटू वो में कैंसिल आउट 5 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना आ हाँ। जाएगा, 2 - 1। हाँ K की वैल्यू बोलो, पी की वैल्यू। -1 इंटू 0 प्लस हाँ 0, टू इंटू हाँ जीरो 2 इंटू में 0 टू डिवाइड बाई इंटू 2, जीरो सर। मतलब ये 10 आया, ये 0 आया, मतलब H, K की वैल्यू आ गई तुरंत। हाँ सर। तो क्यों रट्टा मारना था, ये आ गया 10,0। हम्म। अच्छा अब मेरे को Q पॉइंट निकालना है, तो Q पॉइंट कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। P पॉइंट आ गया, पहले ये बताओ। हाँ सर।
अच्छा, अब क्यू पॉइंट निकालना है। क्यू पॉइंट कैसे निकालोगे मेरे को बताओ। अपन अगर ट्रायंगल ने कौन कौन सा, मैंने कहा ये ट्रायंगल ले लो, ये ले लिया ट्रायंगल, ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये C1, ये इस पॉइंट को क्या नाम दूं, बी पॉइंट दे दूं, इस पॉइंट को बी डैश नाम दे दूं। मेरे को बताओ C1B, और ये मेरा, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो मेरे पास क्या बना, ये डिस्टेंस R1 ही तो है, ये डिस्टेंस R2 ही तो है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यस सर। इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ये इक्वल होगा तो मेरे को अब एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये सिमिलर ट्रायंगल बन गए कौन कौन से, CBQ और CB', C2B'। अरे ये एंगल इक्वल है, एक 90 90 इक्वल है, तो बचा भी तो इक्वल ही होगा। हाँ सर। इसका मतलब C1BQ एंड C2B', सिमिलर ट्रायंगल हो गए। यस सर। अगर सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो मेरे को बताओ C1B अपॉन में C2B किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के। हाइपोटेनस के। नहीं नहीं, रेशियो बोलो, रेशियो। C1Q अपॉन A C1 डैश क्यू Q। अपॉन में C2Q, यहाँ तक कोई दर्द। C1B और C2B है कितना, R1:R2 है। तो फिर से देखो, C1Q का रेशियो, अच्छा मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ सेकंड वाले के लिए। ये मेरे पास C1 है, अब की बार मेरा Q पॉइंट अंदर ही बैठा है, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये मेरा Q पॉइंट है, हाँ ये मेरे को R1 मिल गया रेशियो, ये मेरा Q पॉइंट, ये मेरा R2 मिल गया। लेकिन R1 R2 है कितना इसमें, 2:1 R1 है। और हाँ। तो ये मैं क्या लिख दूं, 2:1 लिख दूं। हाँ सर। अब मेरे को बताओ C1 पॉइंट कितना था, 0,0 था। हाँ। C2 पॉइंट कितना था, 5,0 था। यस सर। Q पॉइंट अपन ने क्या माना है, अल्फा कॉमा बीटा, हाँ। ये अल्फा कॉमा बीटा मान लूं। हम्म। तो अल्फा की वैल्यू कौन बोलेगा, इसको पड़ोसी के साथ बैठा दो, इसको पड़ोसी के साथ बैठा दो। 2 into 5। तो टू 1 इंटू फाइव इंटू जीरो अपॉन में 2 into 5, मतलब 10/2 + 1 3 आएगा। हाँ। और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 into 0 प्लस 2 into 0 अपॉन में 2 + 1, मतलब 0 ही आ जाएगा। हाँ सर। तो अल्फा बीटा मिल गया, मतलब मेरे को ये क्यू पॉइंट मिल गया। हाँ। 10/3, 0 आ गया, यहाँ तक कोई दर्द। अब बताओ ये तुमको रट्टा क्यों मारना था जब इतना इजी पड़ रहा है यहाँ से, हाँ सर। क्लियर है। अच्छा, अपन ने ये वाला डील कर लिया, फिर थर्ड वाला पोर्शन। हाँ अब बोल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे बोलो मेरे को। अब मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, चार चार निकालनी है। सर, पासिंग थ्रू पॉइंट पता है ना, सुनना y1 सुनना सुनना माइनस सुनना h। सुनना सुनना फॉर dt, थर्ड, फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला केस है, फोर्थ वाला केस है फॉर dt। dt बोले तो डायरेक्ट टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट टेंजेंट किस वाले पॉइंट से पास हो रही है, p पॉइंट से पास हो रही है। इक्वेशन हाँ बोलो तो कितना आएगा, y-y1 मतलब 0 इसको टू में m x-10/3 आएगा। हाँ। ये मेरी क्या आ गई है, ईओटी आ गई। बस मेरे को m और चाहिए। तो बोलो यहाँ से मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो कितना आएगा, 3y आएगा, माइनस का mx आएगा, और प्लस का 10/3 आएगा, इसको टू 0 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द। अरे मन की आंखों से देखो, दिखेगा नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो माइनस का mx आया, प्लस का 3y आया, प्लस का 10/3 इसको टू 0 आया। ये मेरी ईओटी आ गई। यस सर। ये मेरी कौन सी ईओटी आई है, ये मेरी ये दोनों ईओटी आई हैं। हाँ। अब मेरे को m की वैल्यू चाहिए, तो मैं m की वैल्यू कैसे निकालूं, मेरे को पता है H2 में, फॉर H2 P इक्वल्स टू R2 करना है। P कहां से डिस्टेंस है, सेंटर की पोजीशन बोलो 5,0 है। तो क्या आएगा, माइनस में m×5 प्लस का 3 into 0 प्लस का 10/3 का मॉड अपॉन में m² + 1 का रूट, इसको टू 1 आएगा। हम्म। हाँ तक, अरे डिस्टेंस इसी टेंजेंट से ही तो निकलती है p की वैल्यू, हाँ सर। है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी बोलो, सॉरी यहाँ पे 10m/3 भी तो आएगा।
है ना, 10m/3 आएगा। तो यहाँ से कितना आया 15 + 10 माइनस का 5m/3 आया, मतलब 5m/3 आया। इसको में √m² + 1 आया। यहाँ से कितना आया 25m², इसको में 9m² + 1 आया, तो 16m² इसको 1 आया, मतलब m की वैल्यू ±1/4 आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे रख दो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y = 1/4 x - 10/3 और y = -1/4 x - 10/3। आ गई दोनों टेंजेंट। कौन सी टेंजेंट आ गई है? डायरेक्ट टेंजेंट। क्लियर है? हाँ सर। फॉर टीटी कैसे निकालोगे? टीटी कहाँ से पास हो रही है? टीटी क्यू पॉइंट से पास हो रही है, अल्फा बीटा से। अल्फा बीटा कितना है? सॉरी, अपन ने एक गलती कर दी। गलती पता है क्या कर दी? अपन ने ये जो टेंजेंट निकाली है टीटी निकाल दी है, क्योंकि डायरेक्ट वाली तो 10,0 से पास हो रही थी ना। अरे ये तो पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो ये मेरी टीटी आ गई। अरे बट सर टीटी तो 10/3 से पास हो रही है ना। 10/3 से पास हो रही है, तो मैंने 10/3 से टीटी निकाल दी। ये लो, 10/3 से तो पास करवाई मैंने। ये लो, जीरो का अरे 10/3 से, हो सही है। है ना, हाँ 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 है ना। और सेम उसमें भी करना था, P = R। सेम इसमें भी करना है, हाँ P = R, हाँ है ना। अच्छा, अब फॉर dt निकलवा लें। चलो dt निकाल हाँ दे। ये मेरी टीटी आ गई हाँ। धोखे से। 10,0 से पास हो रही है अब डीटी। मेरी जो dt आएगी वो कैसी आएगी? y - का y1, मतलब 0 = में m x - का 10 आएगी। हाँ यहाँ से कितना आ जाएगा? mx - का y माइनस का 10m = 0 आएगा। हाँ ये मेरे पास dt आ गई। dt के लिए मेरे को हाँ p = r करना है। p = r करना है। p किस पॉइंट से है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो p बोलो, हाँ p कितना आएगा? m इंटू में 5, नहीं, हाँ, m इंटू में 5 माइनस का 0 माइनस का 10m अपॉन में √m² + 1 आएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 5m डिवाइड बाई √m² + 1 आ गई। हम्म ये किसके इक्वल होगी? r की। r कितना है? 1 है, तो 1 हाँ = वन है। 5m डिवाइड बाई √m² + 1 आया। यहाँ से कितना आया? 25m² माइनस का m² = 1 आया, मतलब 24m² = 1 आया, मतलब m = ±1/24 आया। हम्म। यहाँ रख दो, मिल जाएगी इक्वेशन। तो यस क्या आ सर। जाएगी? y = 1/√24 x - का 10 और y = -1/√24 x - का 10। आगे dt की इक्वेशन। ये भी हो गया फोर्थ पॉइंट। क्लियर है? अस्मित, हम्म, अस्मित, हाँ हाँ। बाउंस वाउंस तो नहीं मार रहा है? नहीं, अब मानना चालू हो रहा है। पक्का ना? हाँ। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वैसे इतना मैंने इजी तरीके से बताया, बाउंस तो नहीं मारना चाहिए, है ना। अच्छा, अब मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट और चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? यहाँ तक नोट हो गया? पहले ये बताओ। हाँ हो गया है। मेरा का लास्ट टॉपिक बचा है लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको हटा दो, पूरा गाथा हटा दूं अब मैं? बता दो सर। नोट हो गया हो तो बोलो। हो गया ना? चलो इधर ही निकाल दे, अरे इधर निकाल दे। हाँ अब मेरे को एक बात बताना, सुनना ध्यान से। मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या चाहिए? लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए मेरे को चाहिए क्या क्या? मेरे को ये कौन बोलेगा? सर ये पी पॉइंट से और वो सर्कल पे कहाँ टच नहीं नहीं, करता है वो मेरे को दोनों का। डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस बोलो। ए डैश चाहिए। अच्छा, ए डैश चाहिए ना? ए डैश चाहिए, और अच्छा ए डैश, और अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं m,
और इस पॉइंट को एम डैश, तो ए डैश और एम डैश तो इक्वल ही होंगी, मतलब ए डैश निकालो एम डैश इक्वल होगी। यहाँ तक कोई दर्द है नहीं है। ना, ए डैश और एम डैश तो इक्वल होगी। सिमिलरली बी बी डैश और मान लो ये सी है और ये सी है, तो सी सी डैश इक्वल होगी। यहाँ तक कोई दर्द है? ये क्लियर है कि नहीं, नहीं। है ना? अच्छा, मेरे को अब दो डिस्टेंस निकालनी है, ए डैश निकालनी है और बी बी डैश निकालनी है, और कोई निकालनी है? नहीं। देख, ध्यान से देखना। मेरे को भी एक बात बताओ, अपन ने अभी पढ़ा है ए डैश तो निकल आएगी आराम से, आ गई। S1 क्या है? S1 ये सर्कल पे जो वैल्यू है ना, ये 10,0 रखने पे जो वैल्यू आता है ना सर्कल वन पे। 10,0 रखना है, हाँ। क्लियर? 10,0 हाँ रख सर। के और उसका रूट ले लो, और 10,0 रख के सेकंड वाले में उसका रूट ले लो। यहाँ से आ जाएगी फर्स्ट केस, ए डैश तो आ गया। हाँ अच्छा, सेकंड में सर। ए डैश कैसे नहीं, हाँ बोलो। सर S2 कैसे आता है? S2 में कौन सी पॉइंट डालने में? S2 में भी यही पॉइंट डालोगे। S2 मेरी ये डिस्टेंस है ना, हाँ ओके ये ओके भी तो गॉट लेंथ इट। ऑफ टेंजेंट ही तो है, किससे? H के सी हाँ तो है। हाँ 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 गॉट इट सर। अच्छा, थैंक यू। अब मेरे को एक बात बताओ, सेकंड सेकंड पॉसिबिलिटी कैसे निकालोगे? मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा विजुलाइज करना, थोड़ा सा दिमाग केवल खोल के बैठना है। एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट से, पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है कौन सा? नहीं सर। मैंने कहा ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो कुछ ऐसा आएगा। हाँ। यहां तक कोई दर्द? ये अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर? ये डिस्टेंस। 1 ही तो होगी। अरे जो ये डिस्टेंस है वो यही डिस्टेंस होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अरे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम ही तो होगी, हाँ सही है। ये दोनों पैरेलल है 1। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर? 2 - 1। ये डिस्टेंस। हाँ। अरे ये पूरी 2 है तो ये 1 होगी, हम्म। पक्की बात। हाँ अच्छा, जी। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये C1 C2 होगी। हम्म। अरे अरे, क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। अगर ये C1 C2 डिस्टेंस है कितनी, 5 है, हाँ। ये 1 है, तो ये क्या है, ये 90 बना रहा है। हाँ तो सर। 5 मेरा हाइपोटेनिस हो गया, 1 सर मेरा सर ये तो। परपेंडिकुलर हो गया, तो ए कितना आया? ए डैश किससे आएगा? ए डैश बोलो। 5 स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 25 हाँ। माइनस 24 आ गया। हम्म। ये ऐसे इजी पड़ा कि वैसे इजी पड़ा? ऐसे इजी पड़ गया थोड़ा, है ना? बस ये सोचने यस। पड़ना है, मतलब ये कोई मेथड नहीं है कि ऐसे निकालना रहता है, ये कोई मेथड नहीं है, ये तो केवल विजुलाइज करने से आता है कि ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना? हाँ सर लेकिन पैरेलल तो नहीं दिख रहा है ये क्या? दोनों। अरे पैरेलल दिख नहीं रहा है, लेकिन वो पैरेलल ही होंगे, है ना? ये ऐसा केस है, ये है ना, ये ओके सर। R1 है, ये R1 है, ये दिख नहीं रहा है पैरेलल तो अलग बात है, लेकिन ये पैरेलल ही है ना? हाँ। वो मेरा डायग्राम नहीं बना है, थोड़ा सा तिरछा बिरछा बना है इसीलिए, है ना? यहाँ तक कोई हम्म। दर्द? इसका मतलब मैंने दोनों ए डैश निकाल दिए। अब हाँ। ए डैश फंसो तो पहले वाले से निकाल लो, जब नहीं फंस इससे लगा पा रहे हो तो पहला वाला तो अपना है ही मेथड, है ना? हाँ। सेकंड वाले से ए डैश ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने एक इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डायरेक्ट इस पे, और यहाँ से ये मेरी डिस्टेंस C1 C2 होगी 5, ये डिस्टेंस 1 है, तो बची वाली 2 - 1 होगी, तो ये मेरे पास आ गई डिस्टेंस, है ना, डायरेक्ट। अच्छा, अब मेरे को कौन सी डिस्टेंस चाहिए? बी बी डैश चाहिए। अच्छा, ध्यान से देखो तो बी बी डैश मेरी क्या डिस्टेंस है? सेकंड बी बी डैश चाहिए, तो बी बी डैश अगर ध्यान से देखो तो बी क्यू प्लस बी डैश क्यू है, पी क्यू प्लस बी पी क्यू प्लस बी क्यू। हाँ हाँ सही बी है। डैश, है ना? और मेरे को पता है हाँ। कि ये डिस्टेंस कितनी है, आर R2 है। टू। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है।
मेरे को बी क्यू चाहिए, हाँ तो कैसे निकालोगे बोलो? अरे ये मेरे को अल्फा बीटा पता है 10/3, 0, यस तो सर। मेरे को ये डिस्टेंस पता है 10/3, ये डिस्टेंस हाँ पता है कितनी? ये बोलो, C1 क्यू पता है C1Q, हाँ टेन सर बाई थ्री पता है। C1 क्यू पता है, अल्फा बीटा पता है, 0, 0 ये पता है, तो 10/3 पता है यार, है ना? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को भी एक बात बताओ, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा 90 बना रहा है, ये मेरा बेस हुआ, ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस हुआ कि नहीं हुआ? यस यस। सर। तो मेरे पास जो बी क्यू आएगी वो लेंथ कितनी आएगी? 10/3 रूट स्क्वायर ओवर माइनस। 10/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल पाई। स्क्वायर, रेडियस 2 है ना? हाँ 2। हाँ मेरे को क्यू क्यू मिल गई, डी डैश हाँ क्यू कैसे मिलेगी? डी डैश क्यू जरा ध्यान से देखो, तो ये मेरी R11 है, हाँ और मेरे को क्या चाहिए? C2Q चाहिए। हाँ। C2Q मिल जाए मेरा काम चल जाएगा। तो मेरी C2Q बोलो पहले तो, C2Q कितना होगा? 5 माइनस का 10/3 होगा, मतलब 5/3 आएगा। अरे के तो कैसे आया? अरे अल्फा बीटा पता है, इसका 10/3, 0 से 5, 0 के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो 5/3 ही आएगी। क्लियर है? अरे इनका y कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट 0 हाँ तो दोनों पॉइंट x एक्सिस पे ही लाई करेंगे। ये 10/3 है, हाँ। ये 5 है, तो 5/3 हुआ इनके बीच की डिस्टेंस। यस सर। तो C2Q 5/3 आ गया, और तो अगर हाँ C2Q 5/3 आ गया, तो मेरे पास ये डिस्टेंस 1 पता है, तो C2B' कितना आ जाएगा? 5/3 5/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को बी क्यू और B' मिल गया, यहाँ रख दोगे आंसर आ जाएगा। हाँ क्लियर है? हाँ। है ना? कोई डाउट? आप बोलो, कोई डाउट नहीं होगा? है सर, छोड़ दो सर, छोड़ दो। है ना? नोट हो गया? हाँ सर। ठीक है।